मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षणा अंद्रावी जी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, श्री विजय विदुड़ी जी, श्री विधि कुमार वर्दी जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, यहाँ उपस्थित सभी अजीज आलिम, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस समारोह में मैं उपस्थित हो सका। बात शुरू करने के पहले पहलगाम में 10 दहशतगर्दों की गोली से शहीद हुए 26 नागरिकों को पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर पूरी एकता, पूरी ताकत से खड़ा हुआ था और मुझे लगता है कि आज भी है। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने भारत की रूह को लहूलुहान किया था और इस महीने के 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के भीतर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को 22 मिनट में ही ध्वस्त करके उन जख्मों के हिसाब को चुकता करने का प्रयास भी हुआ है। आज मुकद्दस हजरत बल श्राइन बोर्ड में गेस्ट हाउस की संगे बुनियाद रखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। यह प्रोजेक्ट हजरत बल श्राइन में विभिन्न स्थानों से आने वाली श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में एक अहम कदम होगा। इस जगह पैगंबर मोहम्मद साहब की रहमत बरस रही है और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का यह प्रयास आवाम की खुशहाली बढ़ाने में एक किरदार अदा करेगा। मैं वक्फ बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों डॉक्टर अंद्रावी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे पूर्व भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं। कुरान की सूरह अन-निसा में मेल मिलाप, अमन और एकता की चर्चा बहुत की गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी इस्लाम में अमन को सबसे बेहतर और सबसे बड़ी भलाई का दर्जा दिया था। कुरान में ईश्वर के जो नाम बताए गए हैं उनमें से एक नाम अस्सलाम है, जिसका मतलब है अमन और सुरक्षा। पैगंबर साहब भी स्वयं कहते रहे हैं कि ईश्वर स्वयं अमन है, अल्लाह का रास्ता अमन का रास्ता है और जन्नत कोई बाहर की जगह नहीं है बल्कि इंसानों के रहने की सबसे आदर्श आइडियल जगह है। कुरान में उसे दारुस्सलाम यानी अमन का घर कहा गया। सदियों से जम्मू कश्मीर की पहचान भी यही रही है दारुस्सलाम की, लेकिन कुछ लोगों ने इस दारुस्सलाम को तबाह करने का काम किया और ये सच मैं समझता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद इस बात को कहते हुए लगता है कि हम ऐसी बातें दोहरा रहे हैं जो वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाती है। जिस धरती को पैगंबर साहब का आशीर्वाद मिला, जहाँ बाबा अमरनाथ और माता वैष्णो देवी का वास हो रहा हो, वहाँ दहशतगर्दी चल सकती है। इस पर मुझे लगता है कि सबको विचार करना चाहिए। उस जगह पहलगाम जैसी बर्बर आतंकी घटना हो, मजहब पूछकर निर्दोष लोगों का खून बहाया जाए, एक विचारणीय प्रश्न है। मेरा मन इस तरह के अनेक प्रश्नों को लेकर व्यथित है और मैं जब इसका उत्तर ढूंढने जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि
कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान दहशतगर्दों को लंबे समय से भेज रहा है और हमारे यहाँ भी कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे तत्वों की मदद करते हैं। ये एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और वहाँ की सेना के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों को कहीं न कहीं तो खाद पानी मिल रहा है, कहीं दाना पानी भी मिल रहा है, कहीं न कहीं उन्हें मदद भी कुछ लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पहलगाम की घटना के पश्चात आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह कश्मीर के लोग या पूरे जम्मू कश्मीर के लोग स्वतः, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, सड़क पर निकल करके इसका विरोध किए, उसकी जितनी सराहना की जाए वो शायद कम होगी। घर से लोग स्वतः सड़कों पर उतरे, आतंकवाद के खिलाफ जोर से नारे लगे और पूरी वादी गूंज उठी। हफ्तों तक बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग दहशतगर्दों के खिलाफ बिना किसी के कहे स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन कर रहे थे और इस बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर देश नहीं पूरी दुनिया देख रही थी। मैं जानता हूं कि दहशतगर्दों के खिलाफ आवाम में आज भी गुस्सा है और वो चाहते हैं कि उनका पूरी तरह सफाया हो। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि वे लोग जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं वो अब समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। और इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अब आतंकवादियों के मददगारों की पहचान हो, उन्हें भी जम्मू कश्मीर के सीने पर जख्म देने की बड़ी सजा मिले जो किसी आतंकवादी को मिलती है। अब समय उसका आ गया है। आज मैं अवाम के बड़े बुजुर्गों से और विशेष रूप से स्कॉलर्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने मिलकर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कश्मीर की सड़कों पर बेनकाब किया है, उसी तरह पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगारों को भी बेनकाब करने के लिए आगे हमें अवाम की अमन और तरक्की इसी से सुनिश्चित होगी। मैं समझता हूँ कि जो पुरानी पीढ़ी है वो आतंकी मुल्क पाकिस्तान की करतूतों से भली भांति परिचित है। जब कोई मुल्क आज़ाद होता है, किसी मुल्क से अलग होता है, अपना नया आसिया बनाता है, तो सबसे पहले वो चाहता है अपने आसिये को सजाना। लेकिन सोचिए 1947 में क्या हुआ था। आज़ादी अभी मिली थी भारत को, पाकिस्तान को। नया आसियाना मिलते ही अपने अवाम की भलाई, उसकी तरक्की और ख्वाहिशों को छोड़कर 3 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के नाम पर आक्रमण उसी दिन से शुरू हो गया। इससे मैं समझता हूं कि उसके चरित्र, कैरेक्टर को समझा जा सकता है। स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवादियों को पालना, आतंकवाद को प्रश्रय देना और हजारों निर्दोष नागरिकों का खून बहाना, मैं समझता हूं कि ये वहां की स्टेट पॉलिसी बन गई है। वहां की आवाम रोटी के लिए तरस रही है, बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए तरस रही है, दुनिया भर घूम करके भीख का कटोरा मांग रही है। भीख मांगने के बाद भी आवाम का पेट नहीं भर रहा है, बल्कि आतंकवादियों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। अस्थायी शांति आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको आगे आना ही होगा। और इसीलिए मैं कहूँगा, कई लोगों ने शेर पढ़े, मैं भी एक आध पढ़ता हूँ। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो। कहीं और हो न ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा न हो। वो विशाल हो कि फिराक हो, तेरी आग महकेगी एक दिन। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या, जो चिराग बन के जला न हो। मित्रों, पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो नसीहत दी है, मुझे लगता है ये सबक उसे याद रहेगा।
हमारी आर्म फोर्सेस के वीर जवानों ने पहले ही सरकार ने भी तय किया था और सेना ने भी तय किया था कि हमें केवल आतंकवादी ठिकानों को ही ध्वस्त करना है और एक रेड लाइन खींच दी थी, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादी कैंपों पर हमले को पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला मान लिया और 1:30 बजे रात से जिस तरह से बमबारी और गोलीबारी शुरू किया, उसने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाएंगे। उरी हो, तंगधार हो, केरन हो, पुंछ हो, रजौरी हो, जम्मू का इलाका हो, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन उन परिवारों के साथ पूरी शिद्दत से खड़ा है। एक फैसला लिया गया है कि जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, उन परिवारों के एक सदस्य को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो आर्थिक सहायता अनुमन्य थी वो पूरी तरह से पहुंचा दी गई है। रिलीफ का काम भी तेजी से चल रहा है। नई परिस्थितियों में ज़्यादा मात्रा में बंकर बनाने और जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रशासन सन्नद्ध है, तैयारी कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में उसे भी पूरा किया जाएगा। लेकिन अब भारत ने भी कुछ सीमाएं तय कर दी हैं। किसी भी आतंकी घटना को भारत अवैध टाफवार ही मानेगा और पाकिस्तान को फिर से उसकी कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। आप जानते हैं कि विश्व की प्राचीन सभ्यता भारतवर्ष हजारों वर्षों से शांति का पक्ष कर रहा है। कभी हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमने तो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा संदेश है। जम्मू कश्मीर की धरती इस बात की साक्षी रही है। भारतवर्ष में दुनिया के सभी धर्म, पंथ, मजहब, इनको समान रूप से फलने फूलने का अवसर मिला है। आप सबने देखा है कैसे मुश्किल भरे 30 साल गुजरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश और नतीजों के कारण जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा था। सामान्य नागरिक को उसका हक मिलने लगा था। हमारे नौजवान कामयाबी के नए मानदंड स्थापित कर रहे थे, झंडे बुलंद कर रहे थे। पहलगांव की घटना से पहले यहाँ की सड़कें, यहाँ की वादियां टूरिस्टों से गुलजार रहा करती थी। पिछले 5 वर्षों में यह प्रयत्न हुआ था कि आवाम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल तैयार किया जाए। हमें मिलकर उस मिशन को आगे बढ़ाना है। आज मैं आपके सामने 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला, और इस पर आप विचार करिए और केवल विचार मत करिए, मुझे लगता है कि यही इसका समाधान है। हमें आवाम को दहशतगर्दों से जुड़े तत्वों से मुक्त कराना ही होगा। शांति इसके बिना हो नहीं सकती। और दूसरा, आवाम की तरक्कियात की जरूरतों के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रफ्तार देनी होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि तरक्की के लिए अमन ये पूर्व शर्त हुआ करती है। और इसलिए आपको इसी क्रम में अगर मिशन पूरा करना है तो आपको भी साथ खड़ा होना होगा। उन्हें भी कुछ भी बोल दिया जाए, इससे बचना चाहिए। मेहमान यहाँ की तहजीब खराब कर रहे हैं। रेलगाड़ी आएगी तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन है। इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे भी परेशानी पैदा होती है। कुछ लोग मुझे मिलने आए थे, स्थानीय लोग थे, बड़े होटेलियर्स हैं। मैंने उनसे भी कहा कि ऊपर वाला देखता रहता है। जब 10,000 के कमरे 50,000 में बेचे जाएंगे तो वो भी कितने दिन बर्दाश्त करेगा। हमें खुद भी अपने अंदर भी झांक करके देखना होगा कि हम कैसा सलूक करते हैं। जो लोकल और नॉन लोकल की बात करते थे, आज हम फिर कह रहे हैं कि नहीं, नॉन लोकल जल्दी आवे, जल्दी आवे, जल्दी आवे। आखिर ये देश सबका है, सब मिल करके रहेंगे तभी आर्थिक तरक्की हो सकती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि बंद नहीं होगा, यकीन मानिए शांति स्थापित होने वाली नहीं है। पूरा भारत एक, चाहे श्रीनगर हो या फिर श्रीगोदा हो, दोनों जगह सिर्फ भारतवासी हैं। इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना
आवाम में भेदभाव पैदा करना, इसकी मुखालफत होनी ही चाहिए। और खास तौर से जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं या पदों पर रहे हैं, उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो मर्यादा का पालन करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट को प्रमोट करने में मदद करेंगे। अनेक वक्तव्य हमने सुने हैं, आपने भी सुने हैं पिछले 7-8 महीने, जिससे आवाम को बांटने की कोशिश हुई। कुछ ऐसे बयान आए हैं जो भाई भाई के बीच खाई पैदा करने वाले हैं, और ऐसे बयानों से आवाम के दुश्मनों का हौसला भी बढ़ता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आज और अभी से जम्मू कश्मीर के भीतर अगर इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं तो उसके भी मुखालफत होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। और इसका उपयोग यदि बंद नहीं होगा तो शांति स्थापित नहीं होने वाली। हम सब भारतवासी हैं, आपसी भाईचारे एकता की ताकत से हमें जम्मू कश्मीर को तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें आने वाली नस्लों के लिए भी ऐसा वातावरण छोड़कर जाना चाहिए जहां खुशहाली हो, मोहब्बत हो। पैगंबर साहब हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाबा अमरनाथ हर परिवार को धन धान्य पैदा करें, यही मेरी इबादत है। और अंत में 2 पंक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं तमाम तारे उठा के गरीब लोगों में बांट दूं, मैं तमाम तारे उठा के गरीब लोगों में बांट दूं। कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में, कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में। जय हिंद, जय भारत। Good job.